नमस्ते, मैं डॉक्टर शोएब ज़ैदी हूँ। मैं सीनियर कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में हूँ, कैंसर सर्जरी इंदिरा पस्त्रा अपोलो हॉस्पिटल, सरिता विहार, न्यू दिल्ली। आज मैं आपको कुछ ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताऊँगा। देखिए, ब्रेस्ट कैंसर इंडिया में और काफ़ी सारी सिटीज़ में नंबर 1 कैंसर है लेडीज़ में, और ये बहुत कॉमन कैंसर है। जो नंबर 2 कैंसर जो है वो यूट्रस का, सर्विक्स का कैंसर आता है। तो ब्रेस्ट कैंसर इतना कॉमन है कि इंडिया में लगभग 12-13 में से एक को लाइफ टाइम में ब्रेस्ट कैंसर होगा। ब्रेस्ट कैंसर से डरने की कोई बात नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर एक मतलब लाइलाज बीमारी नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर जिनको होता है, और अगर स्पेशली अगर अर्ली स्टेज में होता है, तो ठीक होने के ऑलमोस्ट पूरे चांसेस होते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम ये बात को समझ लें कि ब्रेस्ट कैंसर जो है उसका ट्रीटमेंट है, और हमें अगर कोई सिम्टम्स हैं, हमारे छाती में, ब्रेस्ट में कोई गांठ है, तो उसको हमें छुपाना नहीं है। अगर कोई भी गांठ है, छोटी गांठ है, अगर हम उसको छुपाएंगे नहीं, तुरंत जांच कराएंगे, तो उससे ठीक होने की संभावना, ठीक होने के चांस पूरे होते हैं। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए कि ब्रेस्ट कैंसर में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहले जो सिम्टम होता है ब्रेस्ट कैंसर में, वो है एक गांठ हमें फील होती है, जो ब्रेस्ट में कहीं पे भी हो सकती है, या फिर वो अंडर आर्म में भी हो सकती है। तो हम सबको ये करना चाहिए, जो लेडीज़ हैं, महीने में एक बार हमें अपने बाथरूम में मिरर के आगे खड़े होकर हमें ब्रेस्ट का खुद से एग्जामिन करना चाहिए। इसको बोलते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन से हमें ये पता चलता है कि हमारी ब्रेस्ट में कोई गांठ तो नहीं है। जो एग्जामिन कैसे करते हैं कि एक ब्रेस्ट एक राउंड शेप का ऑर्गन होता है, और उसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। और एक पार्ट को हम एक बार में मिरर के सामने खड़े होके, सीधा खड़े होके, मिरर सामने है हमारे, और हम हाथ ऐसे करके उसको एक साइड से, दोनों साइड से हम उसको फील करके देखते हैं अच्छे से, अपने फिंगर्स के फ्लैट एरिया से उसको हम एग्जामिन करते हैं, ऐसे करके, और इस तरह से दूसरी साइड का, ठीक है। फिर हमें ये भी देखना है कि हमारा निपल जो है कोई इन्वर्ट तो नहीं हो गया है, अंदर तो नहीं चला गया निपल, या स्किन में हमारी कोई रेडनेस तो नहीं है, स्किन में कोई स्वेलिंग तो नहीं है। ये सब चीज़ें भी हमें देखनी होती हैं। या स्किन पे कई बार डिम्पल्स पड़ जाते हैं, जब झुकते हैं तो आगे डिम्पल्स पड़ जाते हैं, तो जहाँ पे डिम्पल पड़ा है वहाँ कैंसर होने का संभावना होता है। तो ये इसको बोलते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, जो हमें हर महीने करना चाहिए। इसके अलावा जो लेडीज़ मतलब 50 ईयर्स या 40 ईयर्स से ज़्यादा हैं जिनकी एज, उनको एक स्क्रीनिंग भी करना होता है। स्क्रीनिंग का मतलब होता है जब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई सिम्टम्स नहीं है, हमें कोई गांठ फील नहीं हो रही, तो हम हॉस्पिटल जाके एक अपना मैमोग्राम करवाएं और एक अल्ट्रासाउंड करवाएं। कई बार ऐसा होता है कि ब्रेस्ट कैंसर जब डेवलप होता है तो इतना छोटा होता है कि हमें हाथ से फील नहीं होता, लेकिन जब हम मैमोग्राम करते हैं तो उसमें हमें एक शैडो, एक स्पॉट दिखता है, जिससे हमें पता चल जाता है ये ब्रेस्ट कैंसर है। तो अगर इतनी छोटी मतलब स्टेज में, जब ट्यूमर इतना छोटा है कि हाथ से भी फील नहीं हो रहा, सिर्फ मैमोग्राम में दिख रहा है, तो उसमें ठीक होने के चांस सबसे अच्छे होते हैं। बायोप्सी करने के बाद, स्क्रीनिंग करने के बाद हम कुछ टेस्ट करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर कौन सी स्टेज में है, अगर ब्रेस्ट कैंसर निकलता है तो स्टेज जानने के लिए हमें अल्ट्रासाउंड, एक्सरे करना होता है। कई बार अगर बहुत ही अर्ली स्टेज है, अगर ज़्यादा एडवांस स्टेजेस हैं, तो फिर हमें CT स्कैन, MRI या PET स्कैन करना होता है। तो उससे हमें एक्यूरेटली 80-90% की एक्यूरेसी से पता चल जाता है कहीं स्प्रेड हुआ है, नहीं हुआ। उसके अलावा जो अनकॉमन सिम्टम्स हैं वो ये हैं कि निपल से कई बार पानी आता है या ब्लड आता है, और ज़्यादातर पेशेंट जिनके निपल से पानी या ब्लड आता है उनको बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं, कैंसर नहीं होते, बट किसी के कैंसर भी निकल सकता है। तो गांठ है, स्किन चेंजेस हैं, निपल से पानी या ब्लड आना, और पेन होना उतना ज़्यादा शुरुआत का सिम्टम नहीं है। तो सबसे शुरुआत का सिम्टम है गांठ होना। तो गांठ का पता करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको अपने ब्रेस्ट को खुद एग्जामिन करना है, सेल्फ एग्जामिनेशन, साल में 12 बार, मतलब हर महीने एक बार करना है। और अगर आपकी उम्र 40 या 50 से ज़्यादा है, तो फिर हमें हॉस्पिटल जाके मैमोग्राम और अल्ट्रासाउंड कराना है। थैंक यू।